अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रात को जी शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली जफर की जानब से एक ऐलान किया गया कि इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन नहीं होंगे, नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे, बल्ले का निशान वापस लिया जाएगा और उम्मीदवार का नाम भी कल सामने आ जाएगा। हर तरफ हलचल मच गई। इस बयान की पीटीआई ऑफिशियल की जानब से तरदीद कर दी गई, लेकिन फिर आज शाहजेब खानजादा के साथ जो जियो का प्रोग्राम है उसमें बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया है, जो बातें की हैं, मैं भी उधर ही था, मैं उसकी तस्दीक करता हूं और मुझे पता है कि नया चेयरमैन पीटीआई कौन हम लेकर आएंगे और किसके नाम पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मैं अभी इसका ऐलान नहीं कर सकता। चेमगोइयां हुई। 99% लोगों ने कहा कि बैरिस्टर गोहर खान साहब नए चेयरमैन पीटीआई के होंगे और ये इंसार अब्बासी साहब की खबर भी थी, उन्होंने खबर भी दी थी कि नया चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर होगा। हामिद खान साहब का भी नाम चला, अमजद नियाजी साहब का भी नाम चला। उसके बाद क्या होता है, 2 से ढाई घंटे की मुलाकात होती है लतीफ खोसा साहब की इमरान खान के साथ, और वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं कि माइनस इमरान खान तसव्वुर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सब खबरों की तरदीद कर दी है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। यह ऐलान कर दिया गया सरदार लतीफ खोसा की जानब से इमरान खान से मुलाकात करने के बाद, और नईम हैदर पंजोथा ने भी कह दिया कि माइनस इमरान खान नामंजूर। और फिर उन्होंने कहा कि पहले दिन से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पहले दिन से पता था कि -1 का प्लान है और हमारी तमाम कानूनी जंग इसी इसी महाज की तरफ ही है, इसीलिए ये कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। और इस पर तो बहस ही नहीं कि चेयरमैन कौन, चेयरमैन इमरान खान हैं और हम इसी का दिफा करने के लिए हर रोज जाते हैं। हार नहीं मानेंगे, -1 कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये नईम हैदर पंजोथा और फिर इंतजार पंजोथा की जानब से कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई की हिदायत के मुताबिक यह ऐलान किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी फैसले और लाहे अमल का ऐलान और एलामिया तहरीक इंसाफ कोर कमेटी किया करेगी। पार्टी को कोर कमेटी की खिदमात को सराहते हुए इमरान खान ने मजीद कहा कि मेरी तरफ से कोई भी ऐलान कोर कमेटी की जानब से जारी एलामिया ही हतमी ऐलान होगा। रात को एक खबर आई, कंफ्यूजन पैदा हुई। हालांकि मैंने कहा कि मेरे जराए ये बताती हैं, ये शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली जफर जो कह रहे हैं ये खबर ठीक है। बहुत सारे लोगों की ज़ाहिर मुलाकात नहीं हुई तो इसलिए वो कंफ्यूज है, लेकिन मुलाकात के बाद ये जो मुलाकात हुई लतीफ खोसा साहब की, एक दूसरी कहानी सामने आ गई कि कोर कमेटी ऐलान किया करेगी और माइनस इमरान खान नहीं होगा। हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और इमरान खान ही पीटीआई के चेयरमैन होंगे। फिर क्या होता है, उसके तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद बैरिस्टर गोहर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जाता है कि चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर बैरिस्टर गोहर उम्मीदवार होंगे। यानी चेयरमैन पीटीआई आर्जी तौर पे जो जब तक के ये इमरान खान क्लियर नहीं होते तब तक बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई होंगे। और पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो 2 दिसंबर हफ्ते वाले दिन करवाया जाएगा। अली गोहर साहब, बैरिस्टर गोहर अली खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। हफ्ते वाले दिन 2 दिसंबर को ये इलेक्शन करवाया जाएगा। और बैरिस्टर गोहर ने कहा इमरान खान चेयरमैन थे, हैं और ताहयात चेयरमैन रहेंगे। इमरान खान जब तक वापस नहीं आते अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। ये एक अलग ऐलान हो गया। अगर खान साहब खुद भी चेयरमैन के ओहदे से अलग हूं तो मैं तब भी पूरे एहतराम के साथ इस फैसले की मुखालफत करूंगा। हां, मजबूरन चेयरमैन खान का फैसला मानना पड़ेगा, लेकिन यह फैसला दुरुस्त नहीं होगा। सारी गेम ही खान को हटाने की है। खान को हटा लिया तो उनका ख्वाब पूरा कर दिया गया। क्या फायदा बल्ले का, इलेक्शन का, अगर खान नहीं तो। मैं अभी भी कहता हूं खान डट जाए और ये बल्ले का निशान लेते हैं तो ले ले। बल्ले और पीटीआई के बगैर ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, उनके ब्लफ में ना आए, ये मेरी जाती राय है। कहा मैं खुद भी मुखालफत करूंगा। उन्होंने ब्लफ कॉल किया है,
उस ब्लफ के अंदर ना आए। अब ब्लफ है क्या है, दो अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। जब लतीफ खोसा साहब आए और ये सारी आए कि इंट्रा पार्टी और सारी चीजों के हवाले से जो फैसला है वो कोर कमेटी करेगी, कोर कमेटी करेगी, तो लगा कि माइनस इमरान खान नहीं हो रहा। फिर अचानक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके अंदर तस्दीक कर दी गई कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप लतीफ खोसा साहब ने ये ऐलान किया है तो लतीफ खोसा के बयान की तरदीद करते हैं? तो उन्होंने कहा हम लतीफ खोसा के बयान की तरदीद नहीं करते क्योंकि हमने वो बयान सुना नहीं है, लेकिन असल बयान वही है जो बयान हम दे रहे हैं। ये बैरिस्टर अली जफर साहब की जानब से कहा गया और उन्होंने कहा कि ये कोई एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे हम नहीं कर रहे, कोई एस्टैब्लिशमेंट इसमें कामयाब नहीं हो रही या नाकाम नहीं हो रही, ये हम अपने लिए, पार्टी के लिए, खान के हुक्म पे कर रहे हैं। मजबूरी के अंदर टेक्निकली इसको सिर्फ पेपर पे लिखा नहीं होगा कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई हैं या नहीं है, अदरवाइज इमरान खान ही चेयरमैन हैं, वही फैसले करेंगे, लेकिन ये कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए हम सब कुछ ये कर रहे हैं। तो एक बड़ी कंफ्यूजन, कोई किसी का भी माइंड क्लियर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, पीटीआई के चेयरमैन भी सामने आ गए, नए बैरिस्टर गोहर साहब, दूसरी तरफ लतीफ खोसा साहब भी आ गए। उन्होंने भी दावा किया कि हमारी भी मुलाकात हुई है, इन्होंने भी दावा किया कि हमारी भी मुलाकात हुई है। तो इस वक्त एक धड़ा वो कहता है कि नहीं नहीं हम ये फैसला नहीं मानेंगे, और दूसरा धड़ा कहता है कि जाहिर है कानूनी तकाजा है, ये फैसला जो है वो मानना पड़ेगा। तो एक अजीब सी कंफ्यूजन है जो इस वक्त चली हुई है। और फिर आज जज धमकी केस, वो जो धमकी खान ने जो दी थी और कहा था मैं आपको देख लूंगा, वो अभी तक मामला चल रहा है, वो अभी तक मामला चल रहा है। और जज धमकी केस में इमरान खान की बरीयत की दरखास्त खारिज, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। केस का ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तो इमरान खान पर यह केस भी खत्म नहीं हुआ और आज इद्दत में निकाह वाले मामला भी चल रहा है। और फिर नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की पर समाअत भी हो रही है। अमजद परवेज जो वकील है नवाज शरीफ के, वो दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने कहा साहब अदालत ने एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को सेक्शन 9A से बरी करार दिया था। इस केस में अब बस सेक्शन 9A(5) बचा है जो आमदन से जायद असासा जात से मुतल्लिक है। अमजद परवेज नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A(5) पर का सुना रहे हैं। और ये सारी आज जो है वो नवाज शरीफ की तमाम अपीलें इकट्ठी यकजा करके लगाई गई हैं। तो लग यही रहा है कि नवाज शरीफ को जो है वो बरी करने का, सुरखरू करने का और साफ सुथरा करके जो है वो वजीर आजम का कैंडिडेट बनाने का मनसूबा जो है उस पर काम तेज हो चुका है। जिस तरह नवाज शरीफ वापस आए इससे पार्टी को मकबूलियत नहीं मिली। शायद खाकान अब्बासी ने कहा जिस तरह वो वापस आए डील करके, इससे कोई फायदा नहीं हुआ उनके वापस आने का, पार्टी और बढ़ चुकी है और बेड़ा गर्क हो गया, इससे मकबूलियत नहीं मिली। अब एक और आज चीज सामने आ गई। एक तरफ काजी फाइज ने कहा था ये जो इलेक्शन वाला फैसला है ना, ये पत्थर पर लकीर है और खबरदार इलेक्शन के डिले के हवाले से कोई टीवी पर भी बात ना करे, पैमरा सख्त, कोई टिकर भी ना चले, पैमरा कार्रवाई करें। और आज इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त जमा कराई गई है कि बादअमनी है बलोचिस्तान के अंदर, बादअमनी है केपीके के अंदर, सर्दियां हैं, बर्फबारी होती है, तो वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जाए। 8 फरवरी का जो फैसला है उसको रिजेक्ट किया जाए, मुलतवी किया जाए और 8 फरवरी को इलेक्शन ना करवाए जाएं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त भी दायर कर दी गई है। फिर जनाब आज बलोच तलबा 55 तलबा जो जिनके लापता होने का केस हल नहीं हो पा रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल उस पर हुक्म देती जा रही है। वजीर आजम को भी तलब किया गया था और वजीर दाखिला को भी और सेक्रेटरी दाखिला को भी। तो आज बड़े दबंग और तगड़े जो है वो फैसला दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानब से। उन्होंने कहा बुनियादी हकूक का मामला है, जिसका पाकिस्तान में जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, ये हमारे अपने शहरी हैं, सारा इल्जाम रियासती एजेंसी पर आ रहा है, किसी एजेंसी को अस्तशना नहीं है, जिसको मर्जी है सालों उठाकर ले जाओ, फिर वो थाना पारा के SHO के हवाले कर दें। जबरी गुमशुदगी वाले केस में लोग आपको आपके अपने अदारों के पास हैं, क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी, नतायज कुछ भी हूं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लापता बलोच बायाब ना हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा, छुट्टी होगी वजीर आजम की और उसकी काबीना की। जिसका पाकिस्तान में जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, सारा इल्जाम रियासती एजेंसी पर उन्होंने कहा आ रहा है
जो सारा काम है वो रियासती एजेंसियां कर रही हैं, और एजेंसियां फिर ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो ही इन्वेस्टिगेशन करती हैं और वही जो है वो इंसाफ देती हैं, वही लोगों को उठाती हैं। मैंने कहा ये क्या तमाशा जो है वो लगा हुआ है। मैंने कहा सेक्रेटरी दाखिला साहब, आप अपने अदारे को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, क्यों नहीं लगाम डाल रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा बहुत सारे ऐसे भी वाकयात हुए कि जब लोगों को अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि जो है एक तरह मखसूस अदारे पर इल्जाम है, इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने करनी है। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके अदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस ना हो। आज तक किसी रियासती अदारे को जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यानी इतने जो वाकयात हुए तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए मारे गए। उनके बहुत सारे ऐसे हैं जो लापता के नाम पर अभी तक लापता हैं, लेकिन असल में वो मारे जा चुके हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे तो वो तो मारे जा चुके हैं। अच्छा, जैसे कहने का अदालत बड़े साफ अल्फाज में ये बात समझा रही है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे, और निगरान दाखिला 2 हफ्ते में इन बलोच फैमिलीज को मिले और जो बलोचिस्तान में हैं वहां जाकर मिले। अदालत की वज़ीर दाखिला को हदायत, आप सेक्रेटरी दिफा को हदायत जारी करें, अपने मातहत अदारों को बुलाकर उनसे पूछें। अदालत ने 10 जनवरी तक केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी और उनका अगर अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो मैं वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी दिफा और दाखिला के खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म दूंगा और आप सबको घर जाना पड़ेगा, आप सब की छुट्टी होगी। तो ये आज तगड़ा जो है वो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ और निगरान हुकूमत के खिलाफ, कि आप इनको हर सूरत बाजियाब करवाएं और ये अब चीजें जो हैं वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहरहाल ये मामला तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन पीटीआई के अंदर जो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि कोर कमेटी फैसला करेगी या फिर इमरान खान ही चेयरमैन होंगे, अगले चेयरमैन भी इमरान खान होंगे या बैरिस्टर गोहर साहब होंगे, तो ये मामला अभी हल नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ेह तौर पे बता भी दिया गया कि ये आरजी इंटरम आरजी आप कह लें ये एक सेटअप होगा और मुस्तकिल नहीं होगा, लेकिन इसको भी लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं माइनस इमरान खान नामंजूर, कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन आगे चल के उम्मीद है जो है वो दूर हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।